गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कूक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारा इनऑर्गेनिक का टॉपिक चल रहा था मिक्सर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि मिक्सचर क्या आपके दो जब क्या है दो कंपाउंड्स क्या है आपस में क्या है कंबाइन होते हैं यानी मिक्स होते हैं, तो मिक्स होने के बाद भी क्या है वो अपनी आइडेंटिटी को क्या है लॉस नहीं करते, उन्हें हम क्या कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो उसमें हमने अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। ठीक है, उसमें हमने सॉल्ट और शुगर का एग्जाम्पल लिया था। तो उसी तरीके से क्या है मिक्सचर को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं आपके, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है जब कंपोनेंट आपके सेम पार्टिकल यानी दोनों कंपोनेंट क्या बराबरी इक्वली क्या है आपस में मिक्स हुए होते हैं। ठीक है, हेटेरो का मतलब होता है जब कंपाउंड क्या है आपस में पूरी तरीके से क्या है डिसॉल्व नहीं होते, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो उसमें हम देखो हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज हेटेरोजीनियस, यानी डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो पहला हमारे पास पॉइंट आता है द components of a mixture, the components of a mixture are distributed uniformly. The components of a mixture are distributed uniformly and the heterogeneous में क्या होता है the components of a mixture are not distributed uniformly. ठीक है, तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में जो पहला पॉइंट आता है हमारा वो ये आता है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या है एक साथ एक दूसरे के साथ क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब समान रूप से एक दूसरे के साथ क्या मिले होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं किसका, सॉल्ट का। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, तो जब हम सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या है स्मॉल अमाउंट में थोड़ा सा सॉल्ट डाला और इसमें ऐड किया हमने थोड़ा सा वाटर, फिर हमने इन दोनों को क्या है स्टेयर किया। ठीक है, हमने इसको हिलाया, हिलाने के बाद जब इसका सॉल्यूशन बनाया तो दोनों क्या है इसने क्या है क्लियर सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन बनाया, क्लियर। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो जो आपका वाटर है उस वाटर के कंपोनेंट वाटर के साथ क्या है टोटली क्या हो गए थे डिसॉल्व हो चुके थे। ठीक है, यानी वाटर और सॉल्ट के पार्टिकल आपस में पूरी तरीके से क्या है मिक्स हो चुके थे। इट मीन्स कि ये क्या है एक तरीके का कौन सा मिक्सचर बना, फिर आपका होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें क्या है दोनों पार्टिकल्स आपस में क्या है पूरी तरीके से घुलते हैं। ठीक है, यानी जो सॉल्ट था वो वाटर के साथ पूरी तरीके से क्या है डिसॉल्व हुआ। इट मीन्स कि वहां पे क्या है उसकी कोई भी पार्टिकल्स नहीं दिखे, तो यानी आप उसको कहोगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है जिसमें क्या है पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, यानी समान रूप से फैले हुए होते हैं, उसको कहते हो आप होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरो का मतलब होता है विषमांगी यानी डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर, यानी जब आपका जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें क्या है जो मिक्सचर जो सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या है पूरी तरीके से उसमें क्या है डिसॉल्व नहीं होंगे, यानी सेपरेट लेयर बनाएंगे, उससे कहते हो आप हेटेरोजीनियस मिक्सचर या जिसको बोलते हैं विषमांगी। एक होता है समांगी मिक्सचर, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो होमोजीनियस को बोलते हैं समांगी, यानी जिसमें क्या है सेम टाइप के कंपोनेंट्स क्या है
सेम तरीके से क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और हेटेरोजीनियस में जिसमें कंपोनेंट्स क्या है वो डिफरेंट टाइप से क्या है एक दूसरे के साथ क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं किसका, लाइक हमने क्या है यहाँ पे ऐड किया थोड़ा सा सॉइल का लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, चलो सैंड का लेते हैं, ठीक है। हमने सैंड का एग्जांपल लिया और दूसरा हमने इसमें थोड़ा सा क्या है स्मॉल अमाउंट में क्या है वाटर को ऐड किया। तो जब हम सैंड और वाटर को आपस में मिक्स करेंगे तो ये क्या है दोनों एक दूसरे के साथ क्या है टोटली डिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि क्या होगा जब सैंड और वाटर को क्या है मिलाया जाएगा तो जब हम इनको शेक करेंगे तो कुछ टाइम बाद इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो शट डाउन हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये एक दूसरे के साथ क्या है डिजॉल्व नहीं होंगे, दैट कॉल्ड हेटेरोजीनियस सब्सटेंस, ठीक है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो ये डिफरेंस है इस पॉइंट में दोनों में, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। उसी तरीके से क्या है सेकंड पॉइंट है इसमें components are present in the same ratio, components are present in the same ratio and heterogeneous mixture में क्या होगा, components are present in the different ratio, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है आपका होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर का, ठीक है। इसमें क्या है दूसरे पॉइंट में कि कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेम रेशियो, यानी होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या है सेम रेशियो में क्या है प्रेजेंट होंगे, ठीक है। होमोजीनियस के जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या है सेम रेशियो में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा इक्वल होगा, बराबर होगा। उसी तरीके से जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या है डिफरेंट रेशियो में क्या है प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यानी इनका रेशियो क्या होगा डिफरेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ क्या है डिजॉल्व नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। इन्होंने एक क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनाया है, इस वजह से क्या है इनका जो रेशियो है वो क्या होगा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा a mixture can neither be seen with naked eyes nor with the help of microscope, मिक्सचर सेकेंड इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर का जो थर्ड पॉइंट है वो है मिक्सचर कैन बी सीन either with naked eyes and or with the help of microscope,
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसे हम क्या है जो है नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, यानी नग्न आंखों से क्या है होमोजीनियस मिक्सचर को नहीं देखा जा सकता है, और ना ही क्या है उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आपने क्या है कोई होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाया, तो जब दोनों के पार्टिकल टोटली एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो चुके हैं, तो हम उसे क्या है देख नहीं सकते अपनी आंखों से। ठीक है, नग्न आंखों से, नेक्ड आइज का मतलब होता है नग्न आंखों से उन्हें नहीं देखा जा सकता, और ना ही हम क्या है उनको क्या है माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या है अब हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या है, जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर का जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को क्या है हम नग्न आंखों से यानी नेक्ड आई से देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि उसके पार्टिकल्स क्या है एक दूसरे के साथ क्या है टोटली डिसॉल्व नहीं होते, वो एक दूसरे के साथ क्या है सेपरेट लेयर बनाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है हम उन्हें नग्न आंखों से भी देख पाते हैं, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी क्या है हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर को देख सकते हैं। दिस इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास फोर्थ डिफरेंस, हम यहाँ पे देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल है पहला एग्जाम्पल है अ सॉल्यूशन of salt in water. Second example is a solution of sugar in water. उसी तरीके से हेटेरोजीनियस सब्सटेंस में एग्जाम्पल है हमारे पास। फर्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट एंड वाटर। इसमें से लिख सकते हैं अ मिक्सचर ऑफ sand and iron filling। दूसरा है मिक्सचर ऑफ मिल्क का मिक्सचर। ठीक है, इट्स मेन components are protein, fat and water। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये क्या है फोर्थ डिफरेंस है किसके बीच में, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बीच में। ठीक है, इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि जब हम क्या है सॉल्यूशन बना रहे हैं किसका, सॉल्ट का वाटर के साथ और फिर शुगर का वाटर के साथ। ठीक है, तो ये क्या है आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, पहले भी हमने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या है एग्जाम्पल लिया था। पहले भी हमने क्या है इस तरीके से एक एग्जाम्पल लिया था कि क्या है हमने क्या है सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बनाया, तो इसके पार्टिकल्स क्या है एक दूसरे के साथ क्या है टोटली क्या है
डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने इसको कहा कि ये कौन सा सॉल्यूशन है हमारा, होमोजीनियस सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली मैंने आपको मिक्सचर में बताया था। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन है, ये हमारे पास होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, इन वाटर। उसी तरीके से क्या है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, कि सॉल्ट और जो सॉल्यूशन है सॉल्ट का वाटर के साथ और शुगर का क्या है, वाटर के साथ। ठीक है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने पहले भी देख लिया था, नेक्स्ट जो हमारे पिछले लेक्चर में था उसमें हमने देख लिया था कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन किस तरीके से था, बन रहा था। ठीक है, तो उसी तरीके से हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर मतलब जिसमें सब्सटेंस एक दूसरे के साथ क्या है, टोटली डिसॉल्व नहीं होंगे, वो एक दूसरे के साथ सेपरेट लेयर बनाते हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिल्म। ठीक है, तो सैंड का मतलब रेत। ठीक है, रेत यानी जब रेत को पानी के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ क्या नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते। इट मीन्स ये क्या है, हेटेरोजीनियस सब्सटेंस। आयरन फिलिंग है, ठीक है, यानी लोहे का बुरादा। लोहे के बुरादे को भी अगर आप किसके साथ, वाटर के साथ मिलाओगे तो वो भी मिक्स नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो वो भी एक क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। उसी तरीके से दूसरा हो गया आपका मिल्क। ठीक है, मिल्क भी आपका क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। उसका कारण ये है कि जब हम मिल्क को क्या है, एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डालते हैं तो एक झाग सा बनता है। ठीक है, वो झाग क्या होता है, वो झाग होता है उसमें एक वो बनती है, क्रीम बनती है, जैसे हम देखते हैं मलाई। ठीक है, यानी क्रीम बनती है, फिर उसमें क्या है, क्लैरिफाइड हमें क्या है, क्रीम मिलती है, यानी घी मिलता है। तो क्या है, यानी उसमें क्या है, वो जो मिल्क है, वो मिल्क केवल क्या है आपका सिर्फ वाटर के साथ नहीं मिक्स हो रहा है, वो उसके साथ और भी कंपोनेंट्स है जो टोटली डिसॉल्व नहीं है। ठीक है, यानी उसके साथ आपका प्रोटीन, फैट और उसके साथ मतलब आपका जो मेन कंपोनेंट वो है फैट। ठीक है, तो यानी वो उसके पार्टिकल्स क्या है, डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं जब हम ऑयल, ठीक है, जो आपका वो है क्रीम है, ठीक है, और जो आपका क्या है, घी है, ठीक है, जिसे आप बोलते हो क्लैरिफाइड बटर। ठीक है, तो वो क्या है, जब हम क्या है उसको अगर हम वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो क्या है, वो मिक्स होगा नहीं होगा, उसके सेपरेट लेयर बन जाएंगे। ठीक है, वो भी क्या है आपका हेटेरोजीनियस सब्सटेंस है। तो आप कह रहे हो कि मिल्क में, जब मिल्क में क्या होते हैं, आपका फैट पाया जाता है, तो फैट के सब्सटेंस क्या है, डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर के साथ। तो इट मीन्स कि क्या है, ये एक तरीके का क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, कौन, मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहानी समझ में आ गई। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है लाइक द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर और solution of sugar in water is not visible even under microscope। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ sand, cement and water। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है इसमें मड यानी कीचड़, और मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। ठीक है, तो यानी
होमोजीनियस मिक्सचर में जो हमने जो सॉल्यूशन बनाया है सॉल्ट का वाटर के साथ और शुगर का वाटर के साथ, तो जब हम दोनों सॉल्यूशन को देखेंगे किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, तो क्या है इसके पार्टिकल्स क्या है नहीं दिखाई देते, मतलब विजिबल नहीं होते ये किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, माइक्रोस्कोप के द्वारा जब अगर हम इनको देखेंगे तो इसके पार्टिकल्स क्या है विजिबल नहीं होते, दृश्यमान नहीं होते हैं। ठीक है, दिखाई नहीं देते, कहने का मतलब सिर्फ इतना। ठीक है, उसी तरीके से हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या है कि हमारा एक होता है कंक्रीट, एक होता है मड। कंक्रीट आपने देखा होगा जब लिंटर पड़ता है छतों में, ठीक है, तो वो लिंटर जब पड़ता है तो वो कंक्रीट किससे मिलके बनता है, कंक्रीट का मतलब जैसे छोटे छोटे जो गोल टाइप के क्या है पत्थर होते हैं, छोटे छोटे बारीक पत्थर, फिर उन्हें आप क्या बोलते हो, कंक्रीट बोलते हो। ठीक है, तो कंक्रीट क्या है, जो मिक्सचर बनता है पूरा कंक्रीट का जो मिक्सचर है तो किस किस चीज से मिलके बनता है, ये मिक्सचर है आपका किस चीज का, लाइक आपका सैंड यानी रेत उसमें मिलता है, रेत उसमें मिलाया जाता है, दूसरा उसमें क्या है आपका सीमेंट मिलाया जाता है, वाटर मिलाया जाता है, देन कंक्रीट। तो ये पूरा एक मिक्सचर है आपका किस चीज का, सैंड सीमेंट और वाटर का मिक्सचर होता है आपका कंक्रीट जब बनाया जाता है पूरा। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या है लिंटर पड़ता है, जैसे आप देखते हैं छतों में, घरों की छतों में पड़ते हुए। ठीक है, तो ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर आपका कंक्रीट भी। ठीक है, उसी तरीके से मड, मड यानी कीचड़। ठीक है, तो कीचड़ भी क्या है, किस चीज का मिक्सचर है, कीचड़, कीचड़ एक मिक्सचर है सैंड और वाटर का, यानी रेत और पानी का मिक्सचर है आपका मड। मड भी आपका क्या है हेटेरोजीनियस मिक्सचर है और कंक्रीट भी आपका क्या है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो एक हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं दूसरा, लाइक हमारे पास क्या है सॉइल। सॉइल भी आपका कैसा मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। देखो ये हमारे पास क्या है सॉइल है। ठीक है, सॉइल क्या है आपका, सॉइल कैसा मिक्सचर है आपका, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है आपका सॉइल, क्योंकि कुछ टाइम बाद इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये क्या है टोटली डिसॉल्व नहीं होगा एक दूसरे के साथ, ये सेपरेट लेयर बनाएगा, हल्की सी दिख भी रही है यहाँ पे। जैसे हम इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे ना तो इसके पार्टिकल्स क्या है नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो ये क्या है मिक्स नहीं होते हैं वाटर के साथ, सॉइल के पार्टिकल्स। तो ये क्या, ये भी क्या है एक तरीके का आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था हमारा किसमें, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में। ठीक है, तो हमने बात करी कि होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स क्या है एक दूसरे के साथ क्या है टोटली क्या होते हैं डिसॉल्व होते हैं, यानी समान रूप से एक दूसरे के साथ क्या है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उन्हें आप कहते हो होमोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, यानी समान रूप से क्या है एक दूसरे के साथ फैले नहीं होते, उन्हें आप कहते हो हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है, कंपोनेंट्स क्या है एक सेम रेशो में क्या है एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट एक दूसरे के साथ क्या है डिफरेंट रेशो में प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से क्या है होमोजीनियस मिक्सचर के सब्सटेंस को क्या है हम क्या है नेक्ड आईज से नहीं देख पाते, और ना ही क्या है उन्हें क्या है माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। उसी तरीके से हेटेरोजीनियस मिक्सचर के सब्सटेंस क्या है उन्हें नेक्ड आईज से देखा जा सकता है और माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देखा जा सकता है। होमोजीनियस में हमने एग्जांपल लिया था सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट का इन वाटर में और सॉल्यूशन ऑफ शुगर का इन वाटर में। ठीक है, दिस इज द होमोजीनियस मिक्सचर। और एग्जांपल हेटेरोजीनियस मिक्सचर में लिया था हमने मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल मिल्क का लिया था। ठीक है, तो ये क्या है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। उसी तरीके से हमने कहा होमोजीनियस मिक्सचर में जब हम सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर के साथ और शुगर का सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर के साथ, तो इन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या है नहीं देखा जा सकता, ये विजिबल नहीं होंगे। ठीक है,
उसी तरीके से हमने हेटेरोजीनियस मिक्सचर में देखा कि कंक्रीट और मड, ठीक है, कंक्रीट और मड का एग्जांपल है। तो कंक्रीट और मड भी क्या है आपका एक हेटेरोजीनियस सब्सटेंसेस है, और अगर हम इनको क्या है माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना चाहे तो हम देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या एक दूसरे के साथ कैसे लेयर बनाते हैं, बिल्कुल सेपरेट लेयर बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये देखो, ये आपको हल्के से दिख रहे होंगे, ये देखो सॉइल के पार्टिकल सेटल डाउन हो चुके हैं नीचे, और ये देखो ये क्या है आपका, यहाँ पे ये जो सेपरेट वाटर की सेपरेट लेयर बन चुकी है, और ये सॉइल के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो चुके हैं। इट मीन्स कि ये कौन सा सब्सटेंस है आपका, ये भी आपका क्या है, ये क्या है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे हमारा क्या है, टोटली क्या है, जो हमारा जो हमने पढ़ा था मैटर की क्लासिफिकेशन, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा हम क्या है इसको समराइज करते हैं जरा। जो मैटर है आपका उसे क्या है किस तरीके से उसकी क्लासिफिकेशन को एक समरी के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम एक बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है, एक फ्लो चार्ट के द्वारा। तो हम उसे फ्लो चार्ट की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो हम फ्लो चार्ट की हेल्प से क्लासिफिकेशन को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि किस तरीके से जो यूनिवर्स है हमारा वो किस चीज़ से मिलके बना है, और किस किस तरीके से उसमें जो कंपोनेंट्स है कंपाउंड्स है वो क्लासिफाइड हुए हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो आपको पता है जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू मेन थिंग, दैट इज मैटर एंड एनर्जी। हमने दो चीजें पढ़ी थी कि यूनिवर्स क्या है हमारा, दो चीजों से मिलके बना है। कौन कौन सी दो चीज, एक है आपका मैटर, दूसरा है आपका एनर्जी। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। उसी तरीके से मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। मैटर भी आपका क्या है दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से, एक होता है आपका मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है,